हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी फुड बी क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज से कंटिन्यू कॉमर्स स्ट्रीम के जितने सारे सब्जेक्ट हैं यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की वीडियो कंटिन्यू अपलोड की जाएगी। तो आपको चैनल पे बने रहना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिव्ड बाय ए क्लब इज शोन इन, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो किस में कहाँ शो किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या बैलेंस शीट एंड या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैलेंस शीट। किस में शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज, यानी रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रियल अकाउंट। यानी रिसिप्ट से और पेमेंट से क्या है? एक रियल अकाउंट है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ प्रीपेड किया जाता है? बाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बाई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या बाई ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ प्रीपेड किया जाता है? बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये इस इन दोनों में जो किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, यानी बाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बाई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन से अकाउंट प्रीपेड किया जाता है? यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रीपेड किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड। तो ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम या नन ऑफ दिस। यानी पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम को किस में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो क्या होता है, जो यानी बार बार होते रहता है। ये जो एक्सपेंडिचर है क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बार बार होते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है? इनकम है, एसेट है या ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को किस में रखा जाता है क्या? इनकम भी है, एक एसेट भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीगेसी शुड बी ट्रीटेड, यानी लीगेसी जो है वो क्या है? एक लियाबिलिटी है या रेवेन्यू है या इनकम है या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है? एक लियाबिलिटी है, यानी ये ऑप्शन है। लीगेसीज क्या है? किस से रखा जाता है? सॉरी, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज ए लियाबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लियाबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज टर्म्ड, यानी जो लियाबिलिटी से ज़्यादा, अगर लियाबिलिटी यानी एसेट्स लियाबिलिटी से ज़्यादा है तो उसको किस में रखा था? कैपिटल फंड या कैपिटल प्रो या फिर प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिटल फंड। उसको किस में? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी यानी द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लियाबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज टर्म्ड। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? ये है एनजीओ, यानी नॉट, सॉरी, हाँ, एन ये इसी को क्या था? एनजीओ बुलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम पेड इज, ये यानी नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को क्या बोला था? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑनरेरियम जो एक पेड करता है, आखिर ऑनरेरियम क्या है? ऑनरेरियम क्या है?
एक क्या है कि एक सॉरी एक एक्सपेंडिचर है, जो जैसे कोई भी एक इंस्टीट्यूशन अगर प्रोग्राम वगैरह कराता हो, तो उनमें से जो कोई एक्टर हो या सिंगर हो या फिर वो कोई डांसर वगैरह हो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाता हो, तो उनको एक ऑनर के लिए कुछ पैसे यानी दिया जाता है। तो उसको किस में रखा जाता है? क्या एक क्या एन इनकम है या एन एसेट या एन एक्सपेंस या नन ऑफ दिस? तो ये क्या है जो ऑनरेरियम क्या है? ये एक एक्सपेंस है, यानी खर्च है छोटा मोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटर्न्स फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टर्म्ड एज। तो क्या है, कैपिटल रिसेप्ट है या रेवेन्यू रिसेप्ट या लियाबिलिटी या नन ऑफ दिस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक रेवेन्यू रिसेप्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों, ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज क्योंकि अकाउंटेंसी का एक फर्स्ट वीडियो था, तो आज मैं 10 ही क्वेश्चन लेके आप कंटिन्यू आप अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स स्ट्रीम के जितने सारे सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस कंटिन्यू अपलोड की जाएगी। तो प्लीज़ आपको चैनल पर बने रहना है। अगर आपको इनका पीडीएफ यानी ये वीडियोस की अगर पीडीएफ अगर चाहिए, तो आप यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ गया है, आप वहाँ पे जाकर के इनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।